हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ग्वाल बाल जो है कृष्ण बलराम के साथ ताल वन के निकट पहुंचते हैं, और ताल वन के निकट पहुंचकर सारे ग्वाल सखा कहते हैं कि हे बलराम, आप अत्यंत बलवान हैं, बलशाली हैं, और ये जो ताल वृक्ष में जो नए नए सुगंधित फल इस समय आ रहे हैं, उनकी सुगंध से हमारा मन ललचा रहा है। हमारा मन कर रहा है कि हम वो फल खाएं, किंतु वहां धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, असुर रहता है, जो कि गधे के रूप में है। और वो अकेला नहीं है, बहुत सारे उसके सखा साथी हैं वहां पर। तो अब इस प्रकार से बलराम जी से विनती करने लगे, कृष्ण से विनती करने लगे सारे सखा। तब आगे, तो जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। दोनों भैया कृष्ण बलराम सखाओं को लेकर के जो है ताल वन की तरफ बढ़ चले, अपने मित्रों को, अपने सखाओं को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह से जो है कृष्ण अपने सखाओं को सब समय उनके आनंद की, किसी न किसी प्रकार से उनको आनंद प्राप्त हो, इसकी चेष्टा करते हैं कृष्ण और बलराम दोनों। तो तालवन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। दाऊ भैया ने क्या किया, जाकर के जो ताल के पेड़ थे, उन ताल के पेड़ों को जोर जोर से हिलाने लग गए। तो ऊपर बैठा था वो धेनुकासुर। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। तो फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। क्या हो रहा है उस समय, जो फल थे वो गिरने लगे धड़ धड़ करके, और वो धेनुकासुर जो गधे के वेश में था, वो आया एकदम क्रोध में आकर के तेजी से दौड़ता हुआ। तो इससे क्या होता है, सारी धरती और जो वृक्ष थे वहां पर सब जोर जोर से हिलने लगते, मानो भूकंप आ गया पृथ्वी पे, जैसे भूकंप आ गया ऐसी वहां पर अवस्था हो गई है। तो सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती मारी। गधा दुलत्ती मारता है, तो बलराम जी की छाती पर उसने अपनी पिछली दो टांगों से दुलत्ती मारी। तो बलराम पहले तो कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अपनी अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलत्ती मारने लगा। इस बार क्या किया, बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पीछे के दोनों पैरों को पकड़कर उसे जोर जोर से चारों ओर घुमाया और वृक्ष की चोटी पर बिल्कुल पहुंचा दिया, एकदम ऊपर उसको फेंक दिया। मतलब पीछे के दोनों पैरों को एक ही हाथ से पकड़ा और एक हाथ से पकड़ के जोर जोर से घुमाया और घुमा करके पेड़ की चोटी पर जोर से मार दिया। तो जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। तो बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस प्रकार से बलराम ने उस धेनुकासुर का वध किया। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर जा गिरा, जिससे अन्य अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो। अंधड़ मतलब बहुत बड़ा तूफान सा आया हो, बड़ी तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चली हो, जिससे वो वृक्ष गिर गए हो।
किंतु ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। उस एक राक्षस को मार गिराया जब बलराम ने, तो वृक्ष एक गिरा, और एक वृक्ष के गिरने से बाकी के वृक्ष भी धड़ धड़ करके गिर गए, और सारे वृक्ष एक एक करके गिर गए। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने सहस्रों फनों पर समस्त लोगों को धारण किए हुए हैं। संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है जिस प्रकार ताना बाना कपड़े की बुनाई को धारण किए रहता है। जो अनंत शेष हैं उनके 1000 फन हैं, और उन 1000 फनों, बड़े बड़े फन हैं, छोटे छोटे फन नहीं, बहुत बड़े बड़े 1000 फन हैं उनके। और उस एक एक फन पे कई कई ब्रह्मांडों का भार। पृथ्वी तो उनके एक फन पे राई के दाने के समान दिखती है। सोचो उनका फन कितना बड़ा, कितना विशाल होगा। ऐसे श्री बलराम है, अपार शक्ति जिनके पास है। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया, तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए, और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। पीछे की दोनों टांग पकड़ के घुमाते, फेंक देते, पीछे की टांग पकड़ के घुमाते। तो इस प्रकार से सारे असुरों का नाश कृष्ण और बलराम ने क्रमशः वहां पर कर दिया। सबको मार मार के फेंक दिया, और गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गए। इतने गधे वहां मर गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हों। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्गलोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने के लिए एकत्रित हुए, और दुंदुभियां, अत्यंत सुंदर सुंदर वाद्य बजा बजा के वो कृष्ण बलराम की जय जयकार करने लगे। क्योंकि यही उद्देश्य तो था ना, देवताओं ने जब जाकर के प्रार्थना की थी क्षीर सागर में, तो क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य था, आकर के आप जो है पृथ्वी का ये जो भार बढ़ चुका है, पता नहीं कितने तरह के असुर आ गए हैं, राक्षस हैं, इनकी वजह से जो पृथ्वी पर भार बढ़ चुका है, उस भार को आप हटाइए, भार रहित। इसीलिए भगवान का एक नाम है भुवि भार हरण। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जा जाकर फल एकत्र करने लगे, और पशु भी निर्भय हो वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। अब तक तो वहां पर ये धेनुकासुर और उसके जो मित्र हैं उनका साम्राज्य था। न तो तालवन में कोई जाता था, न ताल के वृक्ष कोई खा पाता था, न वहां पर उगने वाली घास को गाय चर पाती थी, क्योंकि उस वन में ही प्रवेश नहीं करते थे धेनुकासुर के भय से। किंतु भगवान ने अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्ण किया। क्या उद्देश्य है भगवान का? जो दुष्टों को मारना और सज्जनों की रक्षा करना, सज्जनों के हित की रक्षा करना, ये भगवान इसी के लिए आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। तो कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। ये जो एक एक लीला है दशम स्कंद में भगवान की, कि इसको मार करके भगवान ने ब्रजवासियों को निर्भय किया, उस राक्षस को मार के, उस असुर को मार के भगवान ने निर्भय किया, ये जो सब लीलाएं हैं, इनको सुनने से और इनका पठन पाठन करने से, सुनने सुनाने से जो है बहुत पुण्य प्राप्त होता है।
तो जब कृष्ण बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। तो कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, जो ग्वाल बाल सखा है वो कृष्ण की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। हम्म। उनके मुखमंडल तिलक से सुशोभित थे और गौओं की चरण रज से धूसरित थे। सब चल के आ रहे थे, 5 साढ़े 5 का समय था और सबके मुख पर धूल चिपकी हुई थी। तो कृष्ण के सिर पर मोर पंख शोभायमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने वंशी बजाई और तरुण गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखकर लालायित हो उठी। वे कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थी। कृष्ण सबके प्राण हैं वहां पर। ब्रजवासी कृष्ण के ही मुखमंडल को देख करके उस समय वहां जीवित रहते थे। उनके जीने का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सुंदर झांकी का दर्शन करना था। सारे दिन वन में रहते या चारागाह में गौवें चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। हम आगे देखेंगे जब वेणु गीत युगल गीत का प्रसंग आएगा तो उसमें गोपियां किस प्रकार से कृष्ण कहाँ दूर वन में गौओं को चरा रहे हैं और गोपियां अपने अपने घरों में बैठकर उस लीला का चिंतन कर रही हैं कि आज कृष्ण क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की लीला वन में वो कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसका चिंतन घर में बैठे बैठे करती थी। इतना तन्मय हो चुकी है कृष्ण में। यान्ति तन्मयताम हिते, ये तन्मयता ही भक्ति की पराकाष्ठा है उनके लिए। और असल में गोपी है क्या, गोपी ही यही है जो पूर्ण रूपेण तन्मय हो कृष्ण में। जैसे परीक्षित जी महाराज गोपी है, गोपी भाव है। कृष्ण कथा सुनने की इतनी आतुरता, इतनी ज्यादा आतुरता कि पूछ पूछ के एक एक प्रसंग को विस्तार कर करके सुन रहे हैं शुकदेव गोस्वामी के मुख से। और जब कथा विश्राम हुई है, 18,000 श्लोक पूरे हो गए, 12 स्कंद पूरे हो गए, 335 अध्याय पूरे हो गए, तो परीक्षित जी महाराज तक्षक के काटने से उनका शरीर शांत नहीं हुआ, कथा के विरह से ही उनके शरीर छूट गया था। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों के भी प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र हैं। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गई और वे उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। क्या कर रही हैं गोपियां, गोपियां सारी आकर के छज्जों पर खिड़कियों में आकर देख रही हैं, जंगलों से अपने अपने घरों में से छुप कर किसी प्रकार से कृष्ण को देख रही है। कृष्ण कौवे चरा करके लौट रहे हैं तो कृष्ण को निरखने के लिए गोपियां आतुर हैं। जैसे ही कृष्ण को उन्होंने देखा, तो जैसे कमल होता है, कमल के आसपास कैसे भौरा मंडराता है, उसी प्रकार से कृष्ण के मुखमंडल को वो देख रही हैं बहुत ध्यान से। जिस प्रकार कमल के आसपास भौरा मंडराता है, उसी प्रकार कृष्ण के मुखमंडल को, पूरे श्रीअंग को देख रही है बड़े ध्यान से। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराई और हंसी। गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो रही और आपस में एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रही है कि देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मुख पर स्वेद बिंदु, श्रम श्रम बिंदु आ गए हैं, पसीने की बूंदें, और उसमें जो ब्रज की रज है, गौरज है, गो माता की चरण रज है, वो उड़ उड़ कर उनके मुख पर चिपक रही है। अद्भुत उनकी मुख की आकृति उस समय दिखाई दे रही, बहुत सुंदर उनका मुखमंडल दिखाई दे रहा था।
कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखड़ों का आनंद लिया। यही तो उनके बीच का आदान प्रदान है। गोपियां मुस्कुरा के कृष्ण को आनंदित कर रही हैं और कृष्ण मुरली वादन करके गोपियों को आनंदित कर रहे हैं। यही तो भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान है, प्रेम का आदान प्रदान। कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। तो तदनंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समयानुसार वे अपने लाडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने में लग गई। दिन भर तो माताएं घर के दूसरे कार्यों में व्यस्त रहती थी, किंतु जैसे ही शाम को दोनों बच्चे लौट कर आते तो दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को देखती, झाड़ती धूल दिन भर की, उनको स्नान करवाती गरम गरम जल से, उनको सुंदर वस्त्र पीतांबर, पाट पीतांबर, नीलांबर धारण करवाती दोनों मैया अपने अपने पुत्रों को। सुंदर श्रृंगार, फूल, वेणी सजा करके, मोर पीछ इत्यादि सजा करके कृष्ण बलराम को मैया दोनों तैयार करती थी। बहुत सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण उनको पहनाती और दिन भर की जो उनकी थकान रहती थी, जो श्रम परिश्रम करके दिन भर से जो बच्चे आते थे दोनों, उस थकान को माताएं इस प्रकार से अपने स्नेह दुलार से दूर करती थी और इस प्रकार से जब उनको श्रृंगार करती तो दोनों भैया इतने सुंदर लगते थे, कृष्ण और बलराम, बहुत सुंदर। तो उनकी माताओं ने फिर बाद में क्या किया, उनको सुंदर स्वादिष्ट भोजन देती थी, रोज बहुत सुंदर सुंदर पकवान उनके लिए बनाती थी और अपने हाथों से अपने लाडले पुत्रों को मैया खिलाती थी। सब प्रेम से खाते थे, साथ में बहुत आनंदित होते थे कृष्ण बलराम के साथ में। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। फिर दिन भर जो कृष्ण बलराम वहां करते थे वनों में, चारागाहों में, मैया पूछती कि आज क्या क्या हुआ लाला, आज कैसे क्या हुआ। तो ये सब जो है वहां पर, जो ही वे बिस्तर पर लेटे कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। दिन भर की मेहनत से इतना थक जाते थे दोनों भैया कि बिस्तर पर मैया ले जाती बात करने के लिए, लेकिन जाकर के दोनों भैया सो जाते थे। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। असल में देखा जाए तो हम सब जीव भगवान की गैया ही तो है और असल में वो है तो हमारे ग्वाला ही। हमारे हमको हमारी जो कंट्रोल है उनके हाथ में है। जिस प्रकार से एक एक गैयाओं का ध्यान ग्वाला रखता है वन में जब चरने जाती है कि कहीं भटक ना जाए, कहीं और अच्छी घास खाने के लालच में कहीं कोई जंगली हिंसक पशु पकड़ के ना ले जाए। कृष्ण निश्चित तौर पे ग्वाला है, हम उनकी गैया हैं और यहाँ माया रूपी हरी हरी नई नई घास के लालच में आकर के हम फंस चुके हैं। इसीलिए वहां पे कन्हैया क्या करते थे, मुरली बजाते थे जिससे दौड़ करके गैया वापस उनके पास आ जाती थी। तो ये जो संत है, संतों के मुख से निसृत वाणी है, ये क्या है, मुरली है। मुरली को सुन के हमको फिर याद आता है, अरे हमको तो हमारे ग्वाले के पास जाना है। फिर हम वापस लौटने की तैयारी करते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो जब मुरली सुनाई देती है तब हम वापस दौड़ के अपने ग्वाले के पास लौट जाते हैं। तो कृष्ण हम सबके ग्वाले हैं और हम सब उनकी गैया हैं जो माया रूपी इस जंगल में भटक गई है। अपने ग्वाले से बिछड़ गए हैं हम। हमारे ग्वाले कृष्ण से हम माया के इस सुंदर चमकीले बहार से भरे हुए जंगल में हम भटक गए हैं और उनसे बिछड़ गए हैं। और भटके किस वजह से, हमको माया की हरी हरी घास दिखाई दी, उसको खाने के लालच में गए और बुरे फंस गए इस दलदल में। असल में वो हरी हरी घास नहीं थी, वो दलदल था।
हम हरी हरी घास समझे, घास तो थी नहीं, दलदल दलदल और था, जाके गिरे तो अब निकल नहीं पा रहे हैं। और कहीं हमारा ग्वाला हमको आवाज दे रहा है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। इसीलिए फिर हमारा ग्वाला क्या करता है, मुरली बजाता है। मुरली बजाने का मतलब संत रूप में आता है उनका स्वर, मुरली का स्वर, और संतों के मुख से निकलती है वाणी, वो स्वर आता है हमारे कानों तक संतों की वाणी के रूप में, भागवतम के रूप में। और फिर उस वाणी को सुनकर हम, अपने ग्वाले की याद फिर से हमको आती है, और उस ग्वाले के पास जाने के लिए हम तड़प उठते हैं। फिर किसी प्रकार से हम उस ग्वाले की ही कृपा के कारण हम उस ग्वाले तक वापस पहुंच पाते हैं। तो ये भाव है, ये जो है लीला, ये हमको समझाने के लिए ही है भगवान की लीला। असल में प्रतीकात्मक रूप में ये सब लीलाएं हैं। गैया चरा रहे हैं, ग्वाले बन के रह रहे हैं। तो ग्वाला बन के रह रहे हैं, वो हमको बताना चाहते हैं मैं तुम लोगों का चिर ग्वाला हूं, मैं सदा से तुम लोगों का पालक हूं, इसीलिए मेरे पास वापस आने की चेष्टा करो। ये माया रूपी घास के चक्रव्यूह में मत फंसो। तो आगे कह रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गौएं चराने जाते, और कभी कभी अकेले भी जाते थे। तो धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है, और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गौएं अत्यंत प्यासी हुई, तो वे जाकर यमुना जल पीने लगी, किंतु नदी का जल कालीय नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। तो ये नई लीला शुरू हो रही है, कालीय दमन लीला। तो यहां पर हम देखें कि कृष्ण जो है कभी कभी अपने सखाओं के साथ, बलराम के साथ गैया चराने जाते, कभी कभी अकेले भी जाते थे। तो गैया चराने जाते थे तो ग्रीष्म ऋतु आ गई है, बच्चों को भी गैयाओं को भी प्यास लगाती थी, तो यमुना जल में पानी पीने जाते। तो जहां पे वो कालिया नाग रहता था, वहां का जल जैसे ही पीते तो वो तो अत्यंत विषैला जल, इतना जहरीला था कि सारी गौएं तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए, बेहोश से होने लगे, निश्चेत हो गए बिल्कुल, जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालकों तथा गौओं में पुनः चेतना आ गई। कृष्ण ने अपनी जो है दृष्टि उन सब पर डाली है। तो कृष्ण सबके प्राण वल्लभ क्यों है, इसीलिए है। ब्रजवासियों के प्राण वल्लभ कृष्ण क्यों है, क्योंकि वो पग पग पे उनकी रक्षा करते हैं। गोपी गीत में गोपियां कह रही है, रक्षिता मुहु, आपने बार बार हमारी रक्षा की है। इस प्रकार से कृष्ण की कृपा दृष्टि से सभी निश्चेत हो चुके ग्वाल बाल सखा गैयाएं सब वापिस उठ खड़े हुए, और एक दूसरे को एकदम आश्चर्यजनक दृष्टि से देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे मृत हो गए थे, परंतु कृष्ण के कृपा कटाक्ष से सब जीवित हुए हैं। कृष्ण की कृपा ऐसी अद्भुत है कि इतना भयंकर विषैला जल पीकर भी पुनः उठ खड़े हुए। उन लोगों को इतना दृढ़ विश्वास है कि कुछ भी आ जाए हमारे ऊपर, बड़े से बड़ा कष्ट भी आ जाए, भय नहीं लगता उन लोगों को, निर्भयता है उनके अंदर। क्यों है? क्योंकि कृष्ण साक्षात उनके पास है, फिर किस बात का भय है उन लोगों को। तो इस प्रकार जब उन सबों ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति का प्रदर्शन देखा तो प्रशंसा करने लगे, कृष्ण की वाहवाही करने लगे। अरे देखो हमारे कन्हैया ने तो, हम मर ही चुके थे, हम लगभग हमको बचा लिया कृष्ण ने, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण की वाहवाही करने लगे सब
ग्वाल बाल सखा और कहने लगे कि कृष्ण की कृपा से कालिया विष कालिया के विष से दूषित हो चुका ये जल पीने से जो हम मर ही चुके थे लगभग, हम पुनः जीवित हो उठे हैं। तो कौन है ये कालिया, क्यों वहां रहता है, क्यों वो यमुना के उस रिद में, उस जगह को बोलते हैं रिद, उस रिद में क्यों रहता है वो? यमुना का जो बहुत गहरा पानी रहता है, नदियों में एक जगह होती है जिसको उसका नदी का रिद बोलते हैं। रिद मतलब वो बिल्कुल गहरी जगह होती है, उस जगह में वो रहता था, बिल्कुल नीचे। सर्प तो पानी के अंदर नहीं रहता, किंतु ये रहता था पानी में। क्यों रहता था, क्या कारण था, किस वजह से वो उस स्थान पे आके रहने लगा था, किससे भय, किसके भय से, किसके डर से वो वहां रह रहा था, और क्यों उस स्थान को छोड़कर जा नहीं रहा था, क्या कारण था? और भगवान ने फिर उस कालिया को किस प्रकार से दंडित किया, क्या क्या आगे लीलाएं हुई, उस पर हम हमारे अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।